पता है गधे। अब तुम दोनों मुझे पीठ दिखाकर भागो। दोबारा तुम और तेज भाग सकती हो। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पीछे संभाल ली। तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़का उस लड़की को उठाकर भी कितनी तेजी से भाग रहा है। जी, वो भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत अच्छे, तुम्हारी तो दाद देनी चाहिए। हाँ पता है। और एक बात, थैंक यू। ये शॉर्टकट मारकर हमसे भी पहले यहाँ पहुंच गया। यूजी, दोबारा। अरे तुम डरो मत, मेरे छोटे भाई के खून में वैसी खूबियां नहीं है जैसी मेरे खून में है। क्या है ना, मेरा खून भी तभी तुम्हारी जान लेगा जब तुम्हारा पूरा शरीर उसमें भीगा हो, लेकिन इससे तुम्हें दर्द बहुत होगा। और यहाँ से हमारी तकनीक शुरू होती है, सड़न की तकनीक। गलना। मेरे और मेरे भाई के खून को शरीर घावों और खरोंचों में से सोख लेता है, और फिर जैसे ही हम में से कोई भी तकनीक एक्टिवेट करता है तो वो वहीं से तुम्हारे शरीर को गलाना शुरू कर देती है। मेरे ख्याल से तुम 15 मिनट में मर जाओगे लड़के, और लड़की तुम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। सुबह तक सिर्फ तुम दोनों की हड्डियां ही बचेंगी। अगर ये तकनीक है तो मतलब हम दोनों इसे रोक भी सकते हैं। इसका मतलब ये जहरीला है। हमारे खून का असर जहर जैसा ही है, लेकिन हमारी ये तकनीक तुम्हारे शरीर को सिर्फ सड़ाती है। मैंने इन्हें हमारी तकनीक बता दी। अब ये दोनों और जल्दी मारे जाएंगे। तो अब तुम दोनों क्या करोगे? अरे छोटे, ये दोनों जादूगर तो बहुत कमजोर निकले। मीजी युग की शुरुआत के वक्त एक लड़की थी जो किसी भी शापित शक्ति का बच्चा पैदा कर सकती थी। उसे पता भी नहीं चला और वो माँ बन गई। उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने बहुत खरी खोटी सुनाई और बेइज्जती की। वो उस बच्चे की लाश लेकर घर से भाग गई और एक मंदिर पर पहुंची जिसे जुजुत्सु जादूगर संभालता था, और बस वहीं से उसकी बदनसीबी शुरू हो गई। नोरितो कामो, जुजुत्सु जादूगरों की दुनिया में सब जानते थे कि वो इतिहास का सबसे कमीना जादूगर था और अपने खानदान के नाम पर कलंक था। जब उसने देखा कि इंसान और शापित शक्ति का बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में उसे और जानना था। उसने 9 बार लड़की को प्रेग्नेंट किया और हर बार बच्चे को गिरवा दिया। उसने ये सब कैसे किया और बाद में उस लड़की के साथ क्या हुआ, इसके रिकॉर्ड्स जला दिए गए। शापित अजन्मे बच्चे की पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर। वो इतनी ताकतवर शापित शक्ति बन गए कि उन्हें अव्वल दर्जे का मानना पड़ा। उन्हें अपनी माँ के गुस्से और निराशा से ताकत मिली थी, या शायद मुझे याद नहीं कि मेरी माँ कैसी थी। इंसान और जादूगर, मुझे दोनों में से किसी से भी जाती दुश्मनी नहीं है। पिछले 150 साल से हम कैद थे और सिर्फ हम भाइयों के जिंदा रहने के एहसास ने ही हमें जिंदा रखा था। हम शापित शक्तियों का साथ देंगे। एक बार फिर से सोच लीजिए, वो भी बड़े ही शातिर होते हैं बड़े भाई। वो जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, हम उस दुनिया में आसानी से जी पाएंगे। मुझे बस इतना पता है कि हमें जिंदा करने के लिए मैं उनका एहसानमंद नहीं हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एसो, तुम केचिजू के लिए जिंदा हो।
ये चीजों तुम मेरे लिए जिंदा हो और मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ एसो। हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। मैं अपने भाइयों के लिए जिंदा हूँ। अगर मेरे भाई चाहते हैं कि ऐसा हो तो मैं जान देकर भी ये काम पूरा करूँगा। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कहो, मैं तुम्हारी इस तकलीफ को तुरंत खत्म कर दूँ। इस तकनीक का वार लग जाए तो जीत पक्की है। तुम बहुत ताकतवर हो, यही तुम्हारी कमजोरी है और मैं तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक दुश्मन हूँ। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जाओ। देखते हैं पहले कौन टूटता है। तुम्हें दर्द पसंद नहीं है ना, तो हार मान लो और अपनी तकनीक खत्म कर दो। जादू को जादूगर पर पलटने वाली तकनीक, पहले कौन टूटता है? अगर मैंने अपनी तकनीक खत्म नहीं की तो हम आजाद नहीं होंगे। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जा। इस तकनीक में शिकार के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके एक पुतले से उसी का एक हिस्सा जोड़कर शापित ऊर्जा का वार करते हैं। ये तकनीक दूर तक असर करती है। साथ ही इसका असर हम दोनों की ताकत में फर्क और शिकार के हिस्से की अहमियत के मुताबिक होता है। वैसे भी घास की गुड़िया की तकनीक में खून उतना अहम नहीं होता, लेकिन इसमें पुतला उस शिकार से जुड़ जाता है और मेरे शरीर के अंदर इसका जो खून है वो हमें और इसकी सड़ाई की तकनीक को अच्छे से जोड़ रहा है। और मैं हैरान हूँ कि इसका असर इसके छोटे भाई पर भी हो रहा है।